Audio Jungle. दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अफ़ज़ल गौरी साहब से, जो ही कस्बे के एक राजनेता तो हैं ही, साथ में उनके अंदर इंसानियत, दूसरों के दर्द समझने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। और इसी के मद्देनज़र अभी पिछले दिनों खीरी कस्बे का एक बच्चा जो मानसिक तौर से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, वो खो गया था। और उस फैमिली, उस परिवार का दर्द उनसे नहीं देखा गया। और जैसे ही उनको इस चीज़ की खबर मिली कि बच्चा वो यहाँ नहीं है, कलकत्ता में है, तो उन्होंने जाके उस बच्चे को वहाँ से लाके और उस परिवार के सुपुर्द किया। तो इस बारे में आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसे पता चला और क्या पूरा मामला हुआ। तो हम उनसे इस तरह टॉपिक पे बात करते हैं। जी, आप बताएँ। वो एक कुछ दिनों से एक मामला सुर्खियों में है। एक बच्चा यहाँ से जो कहीं खो गया था, गायब हो गया था। जी। तो आप उसके बारे में ज़रा मुझे डिटेल से बताएँगे? हाँ, ये मोहल्ला घुसियाने का एक लड़का आसिफ़ था, जिसके वालिद का नाम फ़हीम घुसी है। ये मंदबुध का है। ये किसी तरह से बाय ट्रेन लखनऊ पहुँचा और लखनऊ से फिर ये दूसरी ट्रेन पे बैठ के वेस्ट बंगाल, ज़िला हुगली, थाना श्री रामपुर पहुँच गया। जहाँ ये आवारा गली में घूम रहा था, वहाँ के एक सभासद ने इसको अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसको कई दिन तक रखा और जान नहीं पा रहे थे, शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये लड़का कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है। फिर अचानक एक दिन उसको वहाँ के अभिजीत मंडल जो थे, वहाँ के एसआई थे, उन्होंने इसको एक न्यूज़पेपर में समोसे खाने को दिए। इत्तेफाक से उस न्यूज़पेपर में श्री नरेंद्र नाथ मोदी का फ़ोटो छपा था और श्री आदित्यनाथ योगी का भी, मुख्यमंत्री का हमारे भी फ़ोटो छपा था। इसने श्री आदित्यनाथ योगी का फ़ोटो देखकर उसको चीखने लगा कि योगी योगी योगी, मोदी मोदी मोदी। उनको समझने में देर ना लगी कि ये लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो योगी हमारे मुख्यमंत्री को जान और पहचान रहा है। फिर देर ना लगी और उन्होंने से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो इसने कहा कि खीरी। खीरी का नाम लेते ही उन्होंने तार से तार जोड़े और गूगल पे सर्च किया कि उत्तर प्रदेश में खीरी कहाँ है। जब खीरी टाउन का ज़िक्र आया तो उन्होंने माननीय हमारे एसपी महोदय को लखीमपुर में फ़ोन किया और फ़ोन के जब जिस वक्त क्या उस पर एक पत्रकार महोदय बैठे हुए थे, उनसे वार्ता हुई एसपी महोदय की। तो उन्होंने कहा कि पत्रकार महोदय ने कि हमारे वहाँ कस्बे में पूर्व चेयरमैन अफ़ज़ल गौरी साहब हैं, उनको ज़्यादा जानकारी इस मामले में होगी। तो हमको जब फ़ोन किया गया तो हमने कहा कि हाँ, वो लड़का इस तरह से गायब है। फिर उसके घर से फ़ोटो लिए और वेस्ट बंगाल को भेजा। वेस्ट बंगाल को मेरा फ़ोन दिया गया नंबर, उन्होंने मुझको भेजा। फिर दोनों फ़ोटो को मैच किया गया। मैच करने के बाद शनाख्त हो गई कि हाँ, ये लड़का यहीं का है। फिर 10 बजे तक कार्रवाई चली और 11 बजे मैं रात में यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल गया। दूसरे दिन 1 बजे रात में पहुँचता हूँ और 1 घंटे तक वहाँ की कार्रवाई लेके 2 बजे फिर निकल जाता हूँ। तीसरे दिन मैं यहाँ और सुबह 8 बजे उस लड़के को सकुशल लेके आ जाता हूँ। इस मामले में ये हमारी खीरी की पुलिस और वहाँ वेस्ट बंगाल की पुलिस, थाना श्री रामपुर की पुलिस ने बहुत सहयोग किया। अगर ये सहयोग ना करते तो शायद ये आज लड़का हमारे बीच ना होता। तो वो बच्चा जब आप यहाँ से कलकत्ता तक गए, आपके साथ में भी कुछ लोग ज़ाहिर है रहे होंगे। और यहाँ से वहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? रास्ते में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी? जी सर, अच्छा आपने कहा। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर वेस्ट बंगाल है और यहाँ से जब चला हूँ मैं, तो एक सिधौली में चाय पी, एक बिहार में चाय पी, एक झारखंड में पी और चौथी चाय हमने एसआई साहब की चाय पी और कहीं पे बगैर रुके, बगैर सोए वहाँ पहुँच गए। लड़के जो गायब था, उसका एक भाई शाबान मेरे साथ था और एक उसका मामा साजन मेरे साथ था और ड्राइवर हमारे मोहम्मद हाजी मोहम्मद इमरान साहब थे, जिनको उर्फ मुन्ना मोच कहते हैं। ये थे और 4 लोगों का सफ़र गाड़ी में बैठे थे। उधर से वो उसको पाँचों को लेके सकुशल घर आ गए। इस मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि श्री आदित्यनाथ योगी का मैं किस तरह से धन्यवाद करूँ कि एक मंदबुद्ध का लड़का इतना, मतलब आप लोकप्रिय हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की, उसने पहचान लिया और योगी योगी चीखने लगा, जिनकी वजह से यह लड़का हमारे बीच में। तो उनको मैं शत शत नमन करता हूँ और शत शत उनको मैं अपनी बधाइयाँ पेश करता हूँ, अपनी दुआएं पेश करता हूँ, अपने परिवार की तरफ से पेश करता हूँ।
जब आपको उस बच्चे ने देखा तो क्या उसने आपको या अपने भाई को किसी को पहचाना? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत सही कहा। हम लोग 4 लोग थे और लड़का यहाँ कम से कम थाने की दूरी थी 25-30 गज की। उसने वहाँ से मुझको देखा, दौड़ता हुआ कहा चेयरमैन साहब आ गए। अब मुझको चिपट गया, मैं भी रोने लगा उसकी इस मोहब्बत को देख के। तो ये उसने जो रिएक्शन किया वो हमें कभी भूलेगा नहीं कि वो हमें पहचान के हमें चिपट गया। वहाँ के जब वो लड़के को वहाँ से विदा, ये भी बात कह दूँ, जब वहाँ से वो विदा हुआ लड़का, एसआई साहब ने उसको वहाँ से रुखसत किया है तो उसको 800 रुपये उसकी जेब में रखे, उस लड़के की जेब में। हम लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन हम लोग उससे कहा सिर्फ चाय पी लेंगे, आपकी रुखसत हो रहे। तो बड़ा ख्याल किया, अब उनको देवता अगर कहें तो कम ना होगा कि वहाँ की पुलिस वाकई में देवता है और यहाँ की पुलिस भी हमारी यहाँ कम नहीं है। तो जैसा हमने आपको बताया कि अफजल गौरी साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, किसी बिछड़े हुए को मिलाना। इससे बड़ा शायद सवाब का काम, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है। उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के, यहाँ से जैसे ही उनको खबर मिलती है वो अपनी गाड़ी से जाके उस बच्चे को कलकत्ता, जो तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से लाके उनके परिवार को सुपुर्द करते हैं। ये इंसानियत की एक मिसाल है, एक नमूना है। हर इंसान को एक दूसरे की इसी तरह से मदद करना चाहिए। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। आज मैं उस परिवार के साथ में हूँ। आपको पता है कि पिछले दिनों एक बहुत चर्चित खबर रही है, एक बच्चा खीरी का जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो यहाँ से गायब हो गया। और करीब 15 दिनों के बाद अफजल गौरी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, उनकी अथाह कोशिशों के बाद उन्होंने उस चीज़ को का दर्द महसूस किया, उस परिवार का दर्द महसूस किया, और महसूस करने के बाद उनको जैसे ही पता चला कि बच्चा कलकत्ता में है, वो उसको लेने के लिए यहाँ से कलकत्ता गए। आज मैं उस बच्चे के आसिफ के परिवार, उनके बड़े भाई के साथ में हूँ और उनसे मैं जानूँगा पूरी वस्तु स्थिति क्या थी। जी, मेरा नाम शाबान है। शाबान भाई, ये आपका जो भाई है, क्या उम्र होगी इसकी और क्या परेशानी है? इसकी उम्र लगभग 18-19 साल की है। ये मानसिक रूप से थोड़ा नहीं सही है, दिमाग से कम है। ये वही 23 जनवरी को ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पे खीरी स्टेशन है, वहाँ पे ये ट्रेन पे बैठ लिया। लोगों ने देखा ट्रेन पे बैठते हुए, तो हम लोग यहाँ शाम को पता चला कि यहाँ पे घर से गायब है, तो हम लोग ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर जब जो है पता चला, सुनने में पता चला कि वो ट्रेन पे बैठ के गया है, तो हम तुरंत दूसरे दिन से ही हम लोग ने ढूंढना स्टार्ट कर दिए। फिर हम लखनऊ में जब पहुँचे तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने बताया कि हाँ, इस बच्चे को देखा है। तो हम लोग एक आस नहीं छोड़े ढूंढने में। हमने कहा कि जब लोग देख रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो बंगाल में है? और अफजल गौरी साहब जो आपके साथ यहाँ से गए, तो उन्होंने खुद से आपकी मदद करी या आप उनसे जाके मिले और उनसे आपने अपनी बात बताई, तो वो आपसे मिलने के लिए तैयार हुए और वो वहाँ पे गए? बात ये थी कि हम लोग करीब 8-9 दिन ढूंढने लखनऊ में लगातार ढूंढते रहे, लेकिन वहाँ कोई पता ना चला। बस यही पता चलता रहा कि यहाँ पे देखा गया है। फिर हम जो है अपने खीरी में आए। फिर हमने सोचा कि अब हम पेपर में निकलवा दें। तो रात में 10 बजे हम घर छोड़ के भटक रहे थे पेपर में निकलवाने के लिए। फिर अचानक से हमारे पास कॉल आ गया। अफजल गौरी साहब जो हैं, हाजी साहब पुराने चेयरमैन, उनका फ़ोन आ गया कि बेटा आपके भाई का पता लग गया है। तो हमने तुरंत जो है वहाँ से छोड़ छाड़ के हम तुरंत खीरी चौकी पहुँचे। खीरी चौकी जाके पहुँच के वहाँ पे जो वहाँ के मौजूदा थाना चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरी बात करवाई वीडियो कॉल पे मेरे भाई से। तब जाके हम लोगों को बहुत खुशी मिली कि हाँ, हमारा भाई मिल गया है। पता चला कि पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट हुगली, ज़िला श्री रामपुर थाना में जो है वहाँ ये मिला। फिर हम लोगों ने रात ही में गाड़ी तुरंत की अपनी, तुरंत मतलब जो है बंगाल जाने के लिए हम लोग निकलने के लिए तैयारी कर ली। फिर हमने अफजल गौरी हैं, हमने उनसे एक बार भी नहीं कहा था कि आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हमारी मदद की है। वो कहने लगे कि बेटा हम भी चलेंगे, तो हमने कहा जी बिल्कुल चलिए, आप भी चलिए। साथ में हम लोग गए थे। फिर वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ सर से हमने पूछा कि सर ये आपको कैसे मिला? तो उन्होंने बताया कि ये जो है हम लोगों की भाषा नहीं समझ पा रहा था, ना हम इनकी भाषा समझ पा रहे थे। इनको पेपर में जब हमने समोसा खाने के लिए दिया तो उसमें योगी जी की
योगी जी की फ़ोटो देख के ये योगी योगी चिल्लाने लगा। अगर ये मिला है तो सिर्फ योगी जी की वजह से मिला है, वरना ना मिलता। वरना तो हम लोग बहुत ढूंढ ही चुके थे, 15 दिन काफ़ी हो चुके थे। इसीलिए मैं अब योगी जी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि योगी जी तो मतलब जो है बहुत हमारे लिए तो बहुत ही बड़े हो गए कि हमारा भाई अगर आज हम लोगों के बीच में है तो योगी जी की वजह से ही है, वरना वो नहीं होता। 15 दिन बहुत हो गए। जैसा आपने देखा कि योगी जी की फ़ोटो देखकर एक परिवार का बिछड़ा हुआ बच्चा उनको वापस मिल गया। वो कलकत्ता में था और वहाँ पे उसको एक पेपर में योगी जी की फ़ोटो दिखाई दी और उसके सहारे पुलिस ने यहाँ पे कांटेक्ट किया और अफजल गौरी और आपका क्या नाम है, शाबान, इन लोगों ने यहाँ से निकल के जाके अपने भाई को लेके आए। अफजल गौरी ने बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के उन्होंने इस चीज़ को इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अब मैं बात करता हूँ उस बच्चे आसिफ से, देखता हूँ मैं कि वो कहाँ तक बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे। हाँ? नाम आसिफ। आसिफ, कहाँ गए थे? मिलने गए ना किससे? मोदी योगी से। मोदी योगी से? तो कहाँ मिले मोदी योगी? मिलने गए ना। मिलने गए थे? अच्छा, कहाँ पहुँच गए थे? कलकत्ता पहुँच गए थे? फिर वहाँ मिले मोदी योगी? कहाँ मिले? नहीं मिले ना, मिले भाई नहीं गिरे। हाँ, मिले भाई नहीं, ढूंढे रहना तो आपस घर से बता के गए थे, नहीं गए थे? में। घर से बता के गए थे? घर से नहीं बताए के। हाँ, फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ वीडियो कॉलिंग करे। पुलिस मिली थी? हाँ, पुलिस ने क्या बोला? पुलिस कह रहे हैं तो घर चले जाओ ना, काम करे जाओ। तो घर का पता मालूम था? घर नहीं पता रहे। फिर कैसे पता चला? और पता ही नहीं चला। फोटो देखी थी योगी जी की? फिर पहचान गए थे योगी जी को? पहचान लिया। और अफजल गौरी को, चेयरमैन को? उनका पहचान लिया। उनको पहचान लिया था? हाँ, तो उसके अब घर आए हो, अब ठीक ठाक है, अब आगे तो कहीं नहीं जाना है? नहीं। हाँ, योगी जी से मिलना है? काहे के लिए मिलना है योगी जी से? Audio Jungle.